मिसाइलें, धमाकों की आवाज और दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां बड़े बड़े जहाजों ने रफ्तार धीमी कर दी थी। लेकिन उसी युद्ध क्षेत्र में भारत की एक 24 साल की बेटी अपने पहले ही सफर पर डटी रही। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, बल्कि केरल की रहने वाली हिफा सलीम की है, जिन्होंने ईरान, इजराइल, अमेरिका तनाव के बीच डर से नहीं बल्कि हिम्मत से अपनी पहचान बनाई। आखिर कौन है हिफा सलीम? कैसे पहली ही समुद्री यात्रा युद्ध के बीच वो फंस गई थी, और आखिर क्यों आज उनकी कहानी हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बड़े तनाव ने कुछ समय पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री इलाकों में बदल कर रख दिया था। मिसाइल हमलों और सैन्य गतिविधियों के कारण यहां से गुजरने वाले जहाजों पर लगातार खतरा मंडरा रहा था, और इसी दौरान एक भारतीय युवती अपने करियर की पहली समुद्री यात्रा पर थी। नाम हिफा सलीम। केरल के त्रिशूर जिले के कट्टा झीउर की रहने वाली हिफा ने अक्टूबर 2025 में अमेरिका के ह्यूस्टन से अपने पहले मर्चेंट शिप पर 5th इंजीनियर के तौर पर ज्वाइन किया था। करियर की शुरुआत सपनों जैसी थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद हालात पूरी तरीके से बदल गए। जब फारस की खाड़ी में युद्ध छिड़ा तो उनका जहाज कुवैत जाने के बजाय फुजैरा एंकरेज के पास रुक गया। जहाज युद्ध क्षेत्र के बेहद करीब था और हर दिन अनिश्चितता बढ़ती जा रही थी। जब पहली बार सामने से दिखी मिसाइल, अब हिफा ने अपने अनुभव को शेयर करते हुए बताया कि एक सुबह वो इंजन रूम में ड्यूटी पर जाने से पहले हमेशा की तरह डेक पर ताजी हवा लेने पहुंची थी। तभी अचानक आसमान में तेज आवाज गूंजी। उन्होंने ऊपर देखा तो एक के बाद एक कई मिसाइलें आसमान को चीरती हुई गुजर रही थी। हिफा कहती है, मैंने जिंदगी में पहली बार असली मिसाइलें देखी थी। मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैं डर गई और तुरंत नीचे चली गई। उस पल लगा कि नौकरी छोड़ दूं, जहाज से उतर जाऊं। युद्ध अब सिर्फ खबरों में नहीं था, बल्कि उनकी आंखों के सामने था। साथियों की हिम्मत ने बदल दी सोच। अब डर के उस माहौल में जब हिफा मेसरूम पहुंची तो उन्होंने बिल्कुल अलग नजारा देखा। जहाज के बाकी इंजीनियर्स आराम से नाश्ता कर रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई अपनी ड्यूटी की तैयारी कर रहा था। हिफा बताती हैं, उन्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरे सीनियर्स अपने डर को चेहरे पर नहीं आने दे रहे हैं तो मुझे भी खुद को संभालना होगा। उसी समय जहाज का मुख्य इंजन चालू हुआ। रोज की तरह वही आवाज थी, लेकिन उस दिन वो आवाज उन्हें किसी मशीन की नहीं बल्कि जहाज की धड़कन जैसी महसूस हुई। हिफा बताती हैं कि उस दिन पहली बार लगा कि जहाज भी जिंदा है और हम अकेले नहीं हैं। डर अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। हिफा अपने 2nd इंजीनियर के पास पहुंची। उन्होंने बिना कुछ पूछे ही समझ लिया था कि सबसे जूनियर इंजीनियर घबराई हुई हैं। हिफा ने कहा, मैं जहाज छोड़ना नहीं चाहती, मैं टीम के साथ रहकर काम करना चाहती हूँ। इतना सुनने के बाद 2nd इंजीनियर मुस्कुराए और मलयालम में बोले, 5 साहब अब स्ट्रॉन्ग हो गई है, चलो एक फ्यूल वॉल्व ओवरहॉल करते हैं और सब ठीक हो जाएगा। हिफा कहती हैं कि ये कुछ साधारण शब्द नहीं थे, बल्कि ये वही पल था जिसने उनके अंदर वापस से आत्मविश्वास जगा दिया था। घर वालों को नहीं बताया पूरा सच। अब जहाज पर सभी लोग उन्हें प्यार से 5 साहब बुलाते थे, क्योंकि वो सबसे जूनियर इंजीनियर थी। लेकिन सबसे मुश्किल फैसला उन्होंने अपने परिवार के लिए लिया। उन्होंने घर पर कभी नहीं बताया कि उनका जहाज युद्ध क्षेत्र के इतना करीब फंसा हुआ है। वो नहीं चाहती थी कि उनके माता पिता हर पल चिंता में रहें। बाद में जब जहाज सुरक्षित इलाके में पहुंचा तब उन्हें पता चला कि उनके माता पिता भी फोन पर हमेशा सामान्य व्यवहार करते रहे, ताकि उनकी बेटी डर महसूस ना करे। हिफा बताती है, हम सभी एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और ये छोटे गांव से दुनिया के समुद्र तक हिफा का सफर किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है। अब केरल के एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी हिफा बचपन में भारतीय नौसेना में जाना चाहती थी। बाद में उन्होंने चेन्नई स्थित इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से मरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और मर्चेंट नेवी को अपना करियर चुना। वो बताती हैं कि उनके गांव में शायद ही किसी को मर्चेंट नेवी के बारे में जानकारी थी, इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि वो अपने गांव की पहली लड़की बनेंगी जो इस क्षेत्र में करियर बनाएंगी, ताकि आने वाली लड़कियों को भी रास्ता मिल सके। जहाज पर सिर्फ 2 महिलाएं। दुनिया के समुद्री उद्योग में आज भी महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में मर्चेंट नेवी में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 1% है। जिस जहाज पर हिफा काम कर रही थी वहां 24 सदस्यों की पूरी क्रू में सिर्फ 2 महिलाएं थी। यानी हर दिन उन्हें सिर्फ समुद्र और मशीनों से नहीं बल्कि इस चुनौती से भी मुकाबला करना पड़ता था कि ये क्षेत्र अभी भी पुरुषों का वर्चस्व वाला माना जाता है। अब युद्ध का असर भारतीय नाविकों पर खूब पड़ा है। ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान सिर्फ हिफा ही नहीं बल्कि हजारों भारतीय नाविक भी प्रभावित हुए।
आंकड़ों के मुताबिक युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट में 13 भारतीय जहाजों पर करीब 550 भारतीय नाविक 100 दिनों से ज्यादा समय तक फंसे रहे। वहीं पूरे खाड़ी क्षेत्र में 18,000 से ज्यादा भारतीय नाविक इस तनाव से प्रभावित हुए। इसके बावजूद जहाज चलते रहे और समुद्री सप्लाई चेन भी किसी तरह जारी रही। अब क्या कर रही है हिफा? युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद हिफा जापान में जहाज से उतरी। दिलचस्प बात यह है कि महीनों बाद जमीन पर लौटकर उनकी पहली इच्छा किसी जश्न की नहीं, बल्कि सिर्फ मां के हाथ का खाना खाने की थी। अब वो मर्चेंट नेवी में अगले रैंक की परीक्षा की तैयारी कर रही हैं और अपने करियर में आगे बढ़ने की पूरी मेहनत कर रही हैं। अब युद्ध के बीच मिसाइलें देखकर डरना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन उस डर पर जीत हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। 24 साल की हिफा सलीम ने यही कर दिखाया है। छोटे से गांव से निकलकर दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में ड्यूटी निभाने वाली हिफा आज सिर्फ एक मरीन इंजीनियर नहीं, बल्कि उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो मुश्किल हालात में भी अपने सपनों से समझौता नहीं करते।